बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स। अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस आपने स्टडी करने। सबसे पहला टास्क हमारा इसमें एक पैराग्राफ की शक्ल में दिया हुआ है कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अगर आपसे रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए ना तो आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। उसकी भी एक रीज़न है। हमने दो क्लासेस पढ़ी हैं हाइड्रोकार्बन्स की, एक अल्कीन पढ़ा है, दूसरी आज स्टार्ट कर रहे हैं हम उसके केमिकल रिएक्शन। कुछ इसके बारे में पहले बातें कर चुके हैं अल्कीन्स के बारे में कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। इसकी क्या रीजन होती है? जैसा कि आपको पता है अल्कीन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द वैलेंसीज ऑफ द फोर वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड विद द ओनली सिंगल बॉन्ड। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगी उन्हें आप अल्केन्स का नाम देंगे। और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उन्हें आप अल्काइन या अल्कीन का नाम देते हैं। अब जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा है वो है आपके पास अल्कीन, और जहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड वो क्या है? अल्केन। और हमें ये भी पता है कि डबल बॉन्ड में एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। और जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या होता है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। और हम थोड़ा बहुत ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड देन द सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है आपके पास वो वीक बॉन्ड होता है देन द सिग्मा बॉन्ड। अब चूंकि अल्कीन में आ रहा है आपके पास पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है देन द सिग्मा बॉन्ड, इसी वजह से जहां पे वीक बॉन्ड होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पहले हम देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड वीक किस तरह से होता है। तो एक आपने हाइब्रिडाइजेशन में एक डायग्राम पढ़ी होगी इथीन की, कुछ इस तरह से। मैं डायरेक्टली उसकी डायग्राम बना रहा हूँ, स्केच डायग्राम। आपने जो हाइब्रिडाइजेशन में चैप्टर 7 में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, दो दो हाइड्रोजन इधर अटैच होते हैं, दो इसके साथ दो इसके साथ। इसमें ना एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होता है जो आप परपेंडिकुलर यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लेस करवाते हैं इस तरह से। अब चूंकि ये वाला बॉन्ड हेड टू हेड बन रहा है, ये वाला भी हेड टू हेड, ये भी हेड टू हेड है और ये दोनों भी हेड टू हेड है, इनका नाम तो है सिग्मा बॉन्ड। और ये जो दो कार्बन है इन्हें कहते हैं न्यूक्लियस, दोनों कार्बन के। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ये बिल्कुल इन बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस है, ऐसे कह सकते हैं। ये जहाँ पे दोनों न्यूक्लियस मिल रहे हैं उसकी लाइन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है एक सिग्मा बॉन्ड की। इधर भी ऐसे बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की होती है वो बिल्कुल दो न्यूक्लियाई के दरमियान आ जाती है, इसलिए उसको ब्रेक करना आसान नहीं होता। ये वाला बॉन्ड आपके पास दो न्यूक्लियस के दरमियान है, इसलिए इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर। अब पाई बॉन्ड की अगर बात करते हैं तो वो ऐसे अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग से बनता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी देखें, ये न्यूक्लियस खड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऊपर है और नीचे, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहली बात, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो हिस्सों में इस तरह से, ऊपर और नीचे। दूसरा, ये न्यूक्लियस से है दूर, इसी वजह से इसको ब्रेक करना आसान होगा। तो जो पाई बॉन्ड है ड्यू टू द अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग की वजह से वीक होता है, इसको तोड़ना आसान होता है। इसके इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं अटैक करने के लिए भी और अटैक होने के लिए भी। और जो सिग्मा बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती क्योंकि दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है, इसलिए ये आपके पास बेटा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा। और हम कहेंगे जहां पे पाई बॉन्ड होगा वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी का मकसद है कोई चीज कितनी तेजी से रिएक्शन शो करती है। कोई चीज तेजी से रिएक्शन तभी शो करेगी जब उसका अपना बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अल्कीन की, इस तरह से दो कार्बन में अगर बॉन्ड बना हुआ है, जब तक ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा रिएक्टिविटी शो नहीं होगी। तो बॉन्ड जब तक इजीली ब्रेक नहीं होगा रिएक्टिविटी शो नहीं होगी। डबल बॉन्ड है, पाई है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, रिएक्टिविटी ज्यादा। सिंगल बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक ही नहीं होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो यहां से हमने सीखा जहां पे आपके पास पाई बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से ब्रेक होगा तो वहां पे रिएक्टिविटी होगी ज्यादा। जहां पे सिग्मा बॉन्ड होगा वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी आपके पास लेस हो जाएगी। तो पहला हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अल्कीन की रिएक्टिविटी पाई बॉन्ड के पास जाने की वजह से, डबल बॉन्ड के पास जाने की वजह से अल्केन की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक हो गया जी। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स की तरफ। सबसे पहला, जैसे हम पहले भी हम बात करते होते हैं, लास्ट टाइम भी हमने केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन में बात की कि आपका पहला टास्क ये होता है कि आपने इन हेडिंग्स को याद करना है। हेडिंग्स को याद कर लेंगे तो हेडिंग्स नाम के अंदर खुद ही बता रही है कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है। जैसे सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है इस केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 की एडिशन करवानी है आपने, जिसे हाइड्रोजीनेशन का नाम देते हैं।
10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। अल्केन के अंदर भी हमने रिएक्शन में पढ़ा था कि अगर आप लोग अल्केन के अंदर या हाइड्रोकार्बन के अंदर किसका दाखिला करवा देते हैं, हाइड्रोजन का दाखिला करवा देते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। अब इसको देखते हैं किस तरह से होती है। पहले हेडिंग याद करने के लिए आपके पास पहली हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला रिएक्शन। दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा। और तीसरा आपके पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और चौथा आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजन। लास्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ये आपके पास 5 कैटेगरीज बन रही हैं जिनको आपने पहले इनकी हेडिंग्स याद कर लेनी है, उसके बाद 1 बाय 1 इनका प्रोसीजर। तो पहले से वो और करते हैं। पहला है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे क्या कहेंगे आप लोग, हाइड्रोजिनेशन का नाम देंगे। एडिशन करवाने किसके अंदर है, क्योंकि हम अल्कीन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लेंगे अल्कीन, उसके अंदर हाइड्रोजन को मिला देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कुछ कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपको पता है हाइड्रोजिनेशन होती है, उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले लेते हैं हम अल्कीन। ये है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दें, तो ये आपके पास बन गई अल्कीन। अब आपको पता है हाइड्रोजिनेशन हमने जो पहले पढ़ी थी वो कुछ कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रही थी। प्लाटिनियम की मौजूदगी में भी होती थी, प्लाटिनियम की मौजूदगी में भी हो रही थी, और एक और कैटलिस्ट था निकल की मौजूदगी में भी हो रही थी। अब जब हम प्लाटिनियम या प्लाटिनियम लेते थे, तब हम कहते थे टेम्परेचर हमने रूम रखना है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जब निकल लेते थे तब हमारे पास टेम्परेचर नियर अबाउट था नहीं, ये 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एग्जैक्टली मुझे देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, 200 से 300 ठीक है। ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा जाता था इसका, और निकल कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर सकते थे। आज जो हमने पढ़ना है ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो है इन द प्रेजेंस ऑफ, है तो निकल ही, लेकिन इसको नाम देंगे रैनी निकल। समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज रैनी निकल, तो पहले हम इसकी देखते हैं प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं, फिर इसका यूज देखेंगे। रैनी निकल को बनाने के लिए ना आपने क्या करना है, कॉस्टिक सोडा इस्तेमाल करना है, साथ में निकल एल्यूमिनियम अलाय लेना है। जब दो मेटल्स को मिला दिया जाता है तो उससे अलाय का नाम देते हैं। निकल एल्यूमिनियम दोनों मेटल हैं, दोनों को मिला दें तो निकल एल्यूमिनियम अलाय बन गया। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आपने रिएक्शन करवाना है, कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ इसकी, आपके पास प्रिपरेशन हो जाएगी रैनी निकल की। ये निकल जो यहाँ पे बनेगा ना, ये होगा स्पॉन्जी, इसके ऊपर उभार से बने हुए होंगे, और वही उभार जब मेटल को मेल्ट किया जाता है ना, तो जब उसको ठंडा करते हैं उसकी सतह के ऊपर उभार से बन जाते हैं, उसे सपोजी फॉर्म कहते हैं। उन्हीं उभार की वजह से ये किसी भी गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, अब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसलिए इसको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपके पास क्या बनेगा, निकल हमने यहाँ से निकाल लिया, बाकी सोडियम एल्यूमिनियम का आपके पास मिक्सचर बन जाएगा, तो इसे कहेंगे हम सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बन जाएगा। और साथ में आपके पास हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन बनेंगे इस रेशो। सम टाइम पूछा जाता है ये रेशो क्या है, हम इसको कैसे समझें, तो सिंपली देखें, इधर हाइड्रोजन के आपके पास 3 एटम है, 2 ये और 1 ये, 3 एटम है। अब इधर हमें बैलेंस करने, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 एटम करने, अगर इसको मैं 2 से कैंसिल कर दूं, बाकी क्या बच जाएगा, 3 एटम बच जाएंगे। चूंकि एटॉमिक फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने 3/2 लिख दिया। तो ये हमारा जो कैटलिस्ट था यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, रैनी निकल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो गया, व्हाट इज रैनी निकल, इसको बनाते कैसे हैं, हाउ इट इज फॉर्म, ये यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। आगे अब इसी निकल को इस्तेमाल करते हुए हमने करवानी है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब बेटे हाइड्रोजन का दाखिला। मैं H2 को ना इस शक्ल में लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और किसकी मौजूदगी में होगी, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन होगा। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन आपके पास, ये बॉन्ड ब्रेक होगा पाई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन आपके पास इस कार्बन पे आ जाएगा। तो ये अल्कीन थी डबल बॉन्ड वाली, आपके पास जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, हर कार्बन के ऊपर एक बॉन्ड की वैकेंसी बन गई, तो एक हाइड्रोजन आपके पास एक कार्बन पे चला जाएगा। तो यहाँ पहले बेटे था CH2, अब बन जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड और आगे CH3। अल्कीन से आपने अल्केन बना, ठीक है। आपकी बुक में ना 3-4 कार्बन वाली एक एग्जांपल ली हुई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो आप लोगों को। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने की हद तक है, बाकी यहाँ पे आप एरो वगैरह नहीं लगाएंगे, सिंपल आप ये रिएक्शन लिख के आगे प्रोडक्ट बना लेंगे। इसके ऊपर अटैक दरअसल पाई जो है ना इलेक्ट्रॉन ये वाले करते होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस एक हाइड्रोजन को निकालेंगे, फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये कार्बोकेटायन के ऊपर अमल करेगा, मैकेनिज्म आगे हम देखते हैं एडिशन। बाकी ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक है कि एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। एक बुक में एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास,
उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल में। ये आपके पास 4 कार्बन वाली है तो आसान सी, चलो मैं यहाँ डिस्कस करवा देता हूँ। ये 4 कार्बन कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। आपने वही हाइड्रोजन का दाखिला करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे भी एक वैकेंसी बॉन्ड की बन जाएगी, इस पे भी। तो दोनों हाइड्रोजन में से एक बेटा इधर और एक इधर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लीजिएगा। प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी ये मिथाइल, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपके पास एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा और एक इसमें। ये वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन ही हम ऐड करवा रहे हैं। यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड बनाती है कार्बन मैक्सिमम। यहाँ पे आपके पास 3 बने हुए तो 1 हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दें। अब यहाँ पे बेटे लग जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी। 1 2 3 4 कार्बन वाली बनानी है तो इसको कर दें CH2 CH3, 1 2 3 4 कार्बन। तो ये आपके पास डबल बॉन्ड वाले रिएक्शन से हमने सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बनाया। इसे कहेंगे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का दाखिला। एक और भी एग्जांपल है, बेंजीन की एग्जांपल दी हुई है। बेंजीन में आपको पता है अनसैचुरेशन पाई जाती है डबल बॉन्ड के पाए जाने की वजह से। तो हमने इसमें भी हाइड्रोजन का करवाना है दाखिला इन द प्रेजेंस ऑफ रैनी निकल। और इस रैनी निकल की कंडीशन क्या होगी, रैनी निकल की कंडीशन सब में आपने मेंशन करनी है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 3 ATM प्रेशर। बुक पे मेंशन होगा 1 से 5 ATM तक का प्रेशर आप रख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वहां पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। आपको पता ही है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड कर रहे हैं। 3 डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, देयर विल बी 3 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। एक डबल बॉन्ड पे एक मॉलिक्यूल, दूसरे डबल बॉन्ड पे दूसरा मॉलिक्यूल और तीसरे डबल बॉन्ड पे तीसरा मॉलिक्यूल। तो ये बेटे बन जाएगा, डबल बॉन्ड सारे खत्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। इसको आप इस सूरत में भी लिख सकते हैं, 6 कार्बन बना लें। बेंजीन में हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में इसलिए साइक्लो कह रहे हैं, हेक्सा फॉर 6 कार्बन एंड ANE फॉर अल्केन, तो इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना ली, रिएक्शन का नाम हो गया हाइड्रोजिनेशन। आगे मूव ऑन करते हैं, दूसरा रिएक्शन है आपके पास। ये जो अगला रिएक्शन है ना आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन हैलाइड। इसके लिए ना ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में समटाइम आता है, बहुत ही मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। शॉर्ट के लिए तो मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग में भी समटाइम इसका ना मैकेनिज्म हम लोग जो है ना आ जाता है। ऑर्गेनिक का बहुत मशहूर क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। सबसे पहले तो कॉमन रिएक्शन में हम ना एक कॉमन रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करवा देते हैं। 2 कार्बन हाइड्रोजन लिए, ये अल्कीन है आपके पास जनरल, और साथ में ऐड करवा दें आप हाइड्रोजन हैलाइड। इसको ओपन करके लिख दें ताकि समझने में आसानी हो। HX ये वाला पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। क्या होगा, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, ये अटैक करके इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दें। हाइड्रोजन को निकाल लेंगे तो बाकी बच जाएगा X, ये इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे X के पास। तो हाइड्रोजन इस पे ऐड हो गया, बाकी X बच गया। आप देखें बनेगा क्या, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, CH और आगे सिंगल बॉन्ड बच गया, CH3 हो गया। हाइड्रोजन एक के ऊपर ऐड हो गया कार्बन के ऊपर। जहाँ पे बॉन्ड कम है वहाँ पे है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इधर ये X जो निकला था, ये नेगेटिव चार्ज की शक्ल में निकला था, ये X क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए, ये इससे जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट, अगर लिखें हम यहाँ पे तो R CH CH3 और इधर आपके पास X है हो जाएगा। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास हैलाइड हो गया। नेक्स्ट, एक तो ये है आपके पास वे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का। दूसरा वे आपके पास जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है तो फिर एडिशन आप एक रूल के मुताबिक करते हैं। उस रूल का नाम है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकोव रूल। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रोडक्ट अब बना लें। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, ये आपका दरअसल लॉन्ग क्वेश्चन है। मार्कोनिकोव रूल,
मार्कोनी को रूल हमें ये कहता है, आप एक पहले इसके अंदर रिएक्टेंट बना लें, 3 कार्बन वाला डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन पूरे कर लें, वैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये आपके पास 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और इसके साथ 2। इसमें ना मैं ऐड करवाता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड, मैं ऐड करवा देता हूँ HBr। इससे ना 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब इनके ऊपर चार्जेस भी लगा दें, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। मार्कोनी को रूल ये कहता है शेयर भी ले सकते हैं, कोई भी रीजन ले सकते हैं। पहले ना हम बात कर रहे थे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है और सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है। मार्कोनी को रूल में ना हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन को डिस्कस करेंगे। अब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल अल्कीन में जरा फर्क वाज़ा कर ले। पहले हम कहते हैं अगर डबल बॉन्ड हो, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर कार्बन की इक्वल क्वांटिटी होगी तो उसे कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अनइक्वल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम होगी तो उसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ पे देखें, ये डबल बॉन्ड है, इसकी इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे भी 2 कार्बन है, ये है सिमेट्रिकल अल्कीन। और अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, इधर 1 कार्बन लगा देता हूँ और इधर 3 लगा देता हूँ। अब कार्बन की दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड की दोनों साइडों पे कार्बन की इक्वल क्वांटिटी मौजूद नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये सिमेट्रिकल हो गई और ये क्या हो गई, अनसिमेट्रिकल। तो आपके पास अनसिमेट्रिकल के लिए मार्कोनी को रूल है। अब ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करते हैं। मार्कोनी को रूल हमें ये कहता है कि जब भी आप एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे, उसमें एक रीजेंट ऐड करवाएंगे, तो रीजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, इन एडिशन टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन टू अ रीजेंट, सॉरी, in addition of a reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent will go to that carbon which contains least number of hydrogen atom। जो नेगेटिव पार्ट है इसने जाना है उस कार्बन के पास जहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा और जहाँ पे हाइड्रोजन की कम क्वांटिटी मौजूद होगी। इसे कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। दोबारा से सुनें, जब आप एक अल्कीन लेंगे और अल्कीन में कोई रीजेंट ऐड करवाएंगे, अब अल्कीन में रीजेंट ने ऐड होना है तो रीजेंट के पास 2 पार्ट होंगे, एक पार्शियल नेगेटिव, एक पार्शियल पॉजिटिव। तो जो नेगेटिवली पार्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्ट होगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके साथ डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में मौजूद हो, उसके पास हमारा नेगेटिव पार्ट जाएगा। अगर ये फॉलो होता है तो इसे कहेंगे मार्कोनिकोव रूल। और अगर ये नेगेटिव पार्ट इसको छोड़ के कहीं और ऐड हो जाता है उसे कहेंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। इस ब्रोमीन को पहले यहाँ ऐड करवा दें, ये आपके पास है CH3, साथ में CH और यहाँ पे बेटे आपके पास CH3 हो जाएगा। अब एक ब्रोमीन हमने ये नेगेटिव पार्ट हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया, यहाँ पे ऐड करवाया तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गई। अब दूसरी प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, ये CH3 बना दें, CH2 और ब्रोमीन को यहाँ पे, ये 1 ब्रोमो आपके पास प्रोपेन बन गया और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब जो ऊपर वाली प्रोडक्ट है वो तो है मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम हो। इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 1 है, तो कम इस पे है, तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ पे आना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट बना ये है एक्चुअल प्रोडक्ट मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक। और इसको देखें तो ब्रोमीन कहाँ चला गया, इसको छोड़ के इसके पास चला गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, एंटी मार्कोनिकोव रूल प्रोडक्ट बन गया। तो इसे आप क्या कहेंगे, नॉट फाउंड। ये दोनों आपको रिएक्शन में ना मेंशन करने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा कि एक ये वाला एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है और ये वाला नहीं बनता। तो इसे आप कहेंगे मार्कोनिकोव रूल। एक और एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। ये भी एक अल्कीन है, ये अल्कीन है, इसमें आपने एक हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करवाना है। देखिए ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये उस कार्बन के पास जाए जहां पे डबल बॉन्ड है और जहां पे आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है। अब इस कार्बन को देखें, यहाँ डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोजन नहीं भी है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। अगर यहाँ आता है तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर इसको छोड़ के यहाँ ऐड हो जाए तो फिर आपके पास एंटी मार्कोनिकोव रूल का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट हम बना के देखते हैं क्या टेस्ट लिखें। पहले मिथाइल 2 मिथाइल लगा दें, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा दिए हमने। अब दूसरा देखें, इस कार्बन के साथ हमने क्लोरीन को अटैच करवाना है और साथ में
CH, ये क्लोरीन अटैच हो गया और यहाँ पे मिथाइल है। इनको ना एक पैटर्न में लिखने CH3 और CH3। बेटे ये दो मिथाइल पहले से थे, मैंने ये दो मिथाइल लिख दिए, Cl ऐड हुआ इस कार्बन के ऊपर, ये मैंने लिख दिया, और इस CH2 के साथ ये हाइड्रोजन मिलके CH3 बना दिया। अब अगर आपके पास ये Cl इसके पास आता है तो फिर तो ये है एक्चुअल प्रोडक्ट, ये इसी के पास है तो ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्लोरीन इसको छोड़ के इसके पास ऐड हो जाए, तो इसे कहेंगे आप एंटी मार्कोनिकोव रूल प्रोडक्ट। तो उसके मुताबिक क्या बनेगा आपका, उसके मुताबिक बनेगा दो मिथाइल लगा दें जो ऑलरेडी अटैच है, और इधर लगा दें आप इस कार्बन पे, अब आ जाएगा हाइड्रोजन और साथ में बन जाएगा CH2 और यहाँ पे CH। ये क्लोरीन इसको छोड़ के इसके पास ऐड हो जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये नॉट फॉर्म्ड है और ये वाला जो प्रोडक्ट है आपके पास ये फॉर्म्ड है। तो इट मीन ये वाला प्रोडक्ट आपके पास बनता है, वो वाला नहीं बनता। तो इसको रिवाइज करते हैं। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, क्या हुआ, ये स्क्रीन में नहीं आ रहा, चेक करो यार इसको। अच्छा चले कोई बात नहीं, अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे, दिखाएंगे। मार्कोनिकोव रूल हमें कहता क्या है, दरअसल उसको पहले देखें कि जब भी आप एक अल्कीन लेते हैं, जब आप एक अल्कीन लेते हैं अल्कीन और एक रिएजेंट ऐड करवाते हैं, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे डबल बॉन्ड भी हो और जहां पे हाइड्रोजन का। अब हमारे पास है आगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमने अल्कीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवानी है। ये रही हमारे पास अल्कीन, इधर H2 नहीं होगा H2, ये अल्कीन है। आपने इसके अंदर ना सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवानी है H2SO4 की। तो इसको ना जरा ओपन करके बनाए ताकि पता चले कौन सी चीज़ कहाँ ऐड हो रही है। तो ये रहा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ये पहले स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, पता है मुझे। इसके लोन पेयर बनाना चाहे तो लोन पेयर बना लें, ऑक्सीजन के दो लोन पेयर बना लें आप। जी ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाती है, जैसे वाटर की मिसाल ले लेना, ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाती है तो दो लोन पे रखती है। अब आपने क्या करवाना है, एडिशन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड की इन द अल्कीन। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है, ये नेगेटिव है। तो पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा, तो हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगी और बाकी जो नेगेटिव पार्ट है इसके ऊपर अटैक करके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। तो प्रोडक्ट देखें क्या बनेगी। आप लिखें पहले CH2, इसके साथ ये है, अब ये बन जाएगी CH3, CH2 ये और हाइड्रोजन ये मिल गया तो इस कार्बन के ऊपर बन गया CH3। आगे बेटे लिखें ऑक्सीजन, आपके पास आ जाएगी कार्बन और ये दो हाइड्रोजन CH2, आगे ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी इसके साथ कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और इसको लिख लें मिला के SO3H। ये बन गया आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आप बॉइलिंग वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे HOH वाटर के साथ। ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जी आपने जस्ट जी ये इजीली इससे ना आपको मैकेनिज्म समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड हो रही है। बाकी पानी पोलर ही होता है, हमें पता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जी बात सुन लें आप, एक बच्चा बात। अब यहाँ पे देखें इसका है लोन पेयर आपके पास, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H को यहाँ से निकाल लेगा, इधर भाई गौर, इधर ये H को निकाल लेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यानी कि O के साथ H मिल गया, बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट CH3, इसको लिखें CH2 और O और H, इथाइल अल्कोहल बन गया आपके पास। और साथ में क्या बनेगा, देखें ये SO3H था और O भी तो O इधर आ गया, SO3H और OH मिलके H क्या बन गया H2, S लिख दें और O3 और O मिलके O4, H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से बन गया। ये आपके पास हो गई एडिशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टू द अल्कीन। इसके लिए आपने कोई रिएक्टेंट वगैरह इस्तेमाल करना है, अगेन रिएक्शन की कंडीशन नहीं भूलनी है आपने, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि मैंने कहा था बॉइलिंग वाटर ऐड करना है। नेक्स्ट आपके पास है, हमने ये वाली कैटेगरी कर ली, एडिशन ऑफ हैलोजन से, वेरी इजी। अल्कीन लेना है आपने, ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन की एडिशन। अल्कीन ले लें आप लोग,
ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्कीन आपके पास, और हेलोजन का हमने करवाना है दाखिला। आप हेलोजन आपकी बुक के मुताबिक Br2 मॉलिक्यूल लिया हुआ है तो मैं उसको ओपन करके लिख देता हूँ। ये Br2 हो गया, एक पार्शियल पॉजिटिव है एक पार्शियल नेगेटिव है, उसको नेगेटिव बना दें। अगेन अल्कीन का जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये करेंगे अटैक इस ब्रोमीन के ऊपर, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे इसके पास। प्रोडक्ट देखें क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं तो ये बनेगा आपके पास CH2 और आगे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इधर CH2 और ये Br यहाँ से जुड़ जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये सारे ना आप लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ये इंटरमीडिएट स्टेज होगी कि बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एट अ टाइम हो रही है साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Br यहाँ से निकला ये निकलेगा Br नेगेटिव की शक्ल में, इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो यही Br नेगेटिव क्या करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो ये जो कार्बन होगा इसके साथ ज़्यादा बॉन्ड बनने लगेंगे तो ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसके ऊपर शिफ्ट करवा देगा। इसको इंटरमीडिएट स्टेज में ना लिखें, अगले स्टेप में लिखें। ये इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बना, इधर Br, अब ये Br नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करके इस ब्रोमीन के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो प्रोडक्ट देखें क्या बनती है आपके पास, ये बन जाएगी CH2 इधर CH2, एक Br इसके साथ जुड़ जाएगा और एक Br इसके साथ, 2 3 4 2 3 4 जी 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 यहाँ पे H है 2 3 4 4 बॉन्ड आपने पूरे कर दिए। इस तरह से आपने एडिशन ऑफ हेलोजन करवा ली। लास्ट आपके पास है ये जस्ट दिखाएं, लास्ट है आपके पास एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। इस पे ना एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ हेलोहाइड्रेट्स आर फॉर्म, हेलोहाइड्रेट को आप बनाते कैसे। ये पकड़ो, लास्ट है ये आपके पास है एल्कीन, बहुत इजी है, बस इसको देख लें। सिंपली आपने ना एडिशन पहले भी करवा ली। ये है हाइपोहेलस एसिड, एक कार्बन के ऊपर आपने क्या करवा लेना है OH की एडिशन करवा देनी है और एक के ऊपर आपने इस हेलाइड ग्रुप की एडिशन करवा देनी है। वही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाला कंसेप्ट। मैं ना इसकी जगह ले लेता हूँ, आपके पास ये X की जगह आप Cl ले लें, HOCl बन जाएगा। तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव दोबारा इसके ऊपर अटैक करके दूसरी कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी ये सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन के ऊपर OH को जुड़वा दें और एक कार्बन के ऊपर हेलोजन को Cl, किसे नाम देंगे हेलोहाइड्रेट का। जब भी आपके पास 1 2 3 4 और 1 2 3 4, जब भी आपके पास एडजेसेंट कार्बन पे साथ साथ वाली कार्बन पे अल्कोहल और हैलाइड ग्रुप अटैच होंगे तो इसे आप हेलोहाइड्रन का नाम देंगे। इस तरह से ये आपका पांचवा रिएक्शन हो गया, एडिशन ऑफ द हाइपोहेलस एसिड। ये हाइपोहेलस एसिड और ये आपके पास हेलोहाइड्रन की फॉर्मेशन होगी। ये केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन हो गए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फिर इससे आगे मूव करेंगे। ये एडिशन रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन कल मूव कर लेंगे। ये भाई ये नारायण क्लास भी आ जाए, चलो साथ में आज के बाद जल्दी जल्दी इसको बाहर आउट कर दें। कल इंशाल्लाह फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टार्ट कर लेंगे।